नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह। बिहार में मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने देखिए एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद हर कोई मौलाना अब्दुल्ला सलीम का विरोध कर रहा है। इस तकरीर में देखिए गायों को सीएम योगी की माता बताते हुए बयान दिया गया। यूपी में गौ हत्या के कानून पर मौलाना के विवादित बयान पर लगातार विरोध जताया जा रहा है। कानून बना है कि पुलिस पैर में छेद कर देती है, ये अब्दुल्ला सलीम ने कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि गाय का 250 ग्राम गोश्त मिला तो एनकाउंटर। तो मौलाना अब्दुल सलीम के इस विवादित बयान के बाद चारों तरफ टिप्पणियां जो हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन जमकर मौलाना का विरोध किया जा रहा है और पूरा संत समाज इस वक्त आक्रोशित है, नाराज है, विरोध किया जा रहा है, नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है कि गाय माता के लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना, इसका अधिकार किसी को नहीं दिया गया। तो मौलाना अब्दुल कौन है जिन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करा और अपनी मर्यादा शायद वो भूल गए हैं, जिसके बाद उन्होंने गौ हत्या के कानून पर ऐसा विवादित बयान दिया और ये बोला कि कानून बना दिया कि पुलिस पैर में छेद कर देती है। गाय का 250 ग्राम गोश्त मिला तो एनकाउंटर। अब्दुल्ला सलीम के ये बोल हैं। हम आपको सुनवाएंगे भी कि इन महाशय मौलाना की ओर से क्या कुछ कहा गया। सीएम योगी का भी जिक्र उन्होंने किया, यूपी का जिक्र किया और गौ हत्या के कानून पर भी मौलाना ने विवादित बोल के तहत ये बोला है कि कानून बना दिया कि पुलिस पैर में छेद कर देती है, तो गाय का 250 ग्राम गोश्त मिला तो एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब देखिए हर तरफ मौलाना अब्दुल्ला सलीम के विवादित बयान के बाद से जितने भी संत समाज हैं, फिर वो चाहे यूपी से लेकर हम बिहार का जिक्र करें, हर कोई नाराज है और यही कह रहा है कि हम गाय माता को पूजते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है और आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप इस तरीके के बोल गाय माता के लिए बोलें। इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप उन्हीं मौलाना अब्दुल्ला को देख पाएंगे जिन्होंने भरे मंच में ऐसे विवादित बोल बोले हैं, जिसके बाद हर कोई उनका विरोध कर रहा है। और दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की। देना, ये ना तो अधिकार किसी को दिया गया और ना आगे कभी दिया जाएगा। हमने आपको रिएक्शन भी सुनवाए थे, जहां पर संत समाज ने सीधे तौर पर ये टिप्पणी की और विरोध जताया कि इसका अंजाम तो देखिए भुगतना पड़ेगा। मौलाना अब्दुल्ला सलीम जिन्होंने बिना सोचे समझे भरे मंच में इस तरीके का बयान दे दिया, उन्हें किसने अधिकार दिया कि वो जब मन चाहे ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की बात हो या फिर गौ माता की बात हो, वो ऐसे बयान दे देते हैं। आप हमारे धर्म का सम्मान करिए, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके के बोल ना तो आप बोल सकते हैं। फिलहाल चलिए आपको सुनवाते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने क्या कहा था। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। तो सुना आपने मौलाना अब्दुल्ला सलीम को, जिन्होंने भरे मंच से किस तरीके से हाथों में माइक लेकर हर किसी के सामने गौ हत्या के कानून के विषय में, गौ माता के विषय में क्या बोल बोले हैं। कानून का जिक्र किया कि पुलिस पैर में छेद कर देती है
तो गाय का 250 ग्राम गोश्त मिल गया तो वह एनकाउंटर कर देती है। अब हर कोई विरोध तो कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है जो उसके बाद ऐसे तमाम मौलाना भरे मंच से ऐसे बयान देने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ये भी पूछना चाहिए इन लोगों से और इनको बताना चाहिए कि इस तरीके का अधिकार और हक शायद आप का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। बिहार के मौलाना सलीम करके कोई इस्लामिक धर्मगुरु, पता नहीं कैसे ये धर्मगुरु हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मां के बारे में और गौ माता पे टिप्पणी किया है, ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। तुम सौभाग्यशाली हो कि बिहार में हो, अगर कहीं उत्तर प्रदेश में होते तो अभी तक तुम्हारा हाफ इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन बिहार से हो, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार सरकार से मांग करता हूं, या तो इस मौलाना को जेल भेजो या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल करो, क्योंकि सनातन में गौ माता का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ माता पे इसने टिप्पणी किया है और योगी जी के मां पे टिप्पणी किया है, तो ऐसे लोगों को धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज जी, बयान तो आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से एक जिहादी अब्दुल्ला सलीम जो इस प्रकार की ओछी मानसिकता रखता है, घृणित विचारधारा को प्रदर्शित करने का काम करता है और मुसलमानों को गलबलाने का काम करता है, उनको उकसाने का काम करता है, दंगा कराना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं, तुम नहीं, तेरा अनंत पीढ़ी भी अगर हमारे गौ माता के ऊपर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मां के साथ तुमने जोड़ने का काम किए हैं, तुम्हारे सीने में गोली मारने का काम किया जाएगा, तुम्हारे जैसे जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश में एक रोल मॉडल हैं सभी राज्यों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मौलाना के खिलाफ बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मीडिया को भी मेरा एक संदेश है कि ऐसे उल जुलूल बयानबाजों के बयान पर ध्यान न दें कृपया। कुछ उचित बात हो, देश के हित की बात हो, उसको चलाने की कृपा करें। ये मौलाना बोलता है, वो मौलाना, तो आप माइक लगा दोगे तो मौलाना उल्टा सीधा बोलेगा ही, उनको तो मीडिया में बने रहना है। मौलाना अब्दुल सलीम नाम का यह पापी आदमी जिस प्रकार से योगी जी के अम्मा की बात कह रहा है, अरे मूर्ख, गौ माता सिर्फ योगी जी की अम्मा नहीं है,
यह 100 करोड़ सनातनियों की अम्मा हैं और योगी जी ने तो सिर्फ इनकाउंटर करते हैं। आप समझ ले, जब योगी जी प्रधानमंत्री होंगे तो पूरे परिवार को इनकाउंटर कर देंगे। तुम पापियों, मौलानाओं, जिस तरह से गौ माता को अपमानित कर रहे हो, आने वाला समय तुम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। गौ माता पूरे विश्व के सनातनियों की माता हैं और जिस तरह तुम्हारा बोल है, खबरदार दोबारा ऐसे बोला तो भारत में ऐसा कानून आएगा, जो गौ हत्या करेगा उसे फांसी की सजा होगी। और योगी जी का जो कानून है उत्तर प्रदेश में, वह राष्ट्र का सबसे उत्तम कानून है। इस प्रकार मौलाना ने जो भाषा बोली है, ये कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। गावो विश्वस मात्र है, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है, अकेले योगी जी की माता नहीं है। और हमारे योगी जी तो हिंदुओं के गौरव है। उनका साफ संकेत है कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई गौमांस खाएगा या हमारी माता का गोश्त खाएगा तो उसका एनकाउंटर होगा और उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। मैं मौलाना को बताना चाहता हूं कि तेरे अब्बा भी पहले सनातनी होंगे, क्योंकि इस्लाम तो केवल 1400 वर्ष पहले आया है। और हमारी सरकार से मांग है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि यह लोग हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। इनका केवल यही कार्य होता है कि गौमांस खाना और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना। ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लोग कट्टरपंथी बने और आतंकवादी बने। तो ऐसे मौलानाओं की हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में गौमांस निर्यात और गौ हत्या पर सख्त रूप से प्रतिबंध है। ऐसा करते पाए जाने पर उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा गौ हत्यारों, गौ तस्करों, गौमांस निर्यातकों के ऊपर उत्तर प्रदेश प्रशासन सख्त कार्यवाही करने के लिए बाध्य होती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ठुकाई, पिटाई और दवाई इनका ठीक से करना जानती है। बावजूद इसके कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस बात से झल्लाए मुल्ले, मौलाना, मौलवी लगातार अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। बिहारी मुल्ला मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने एक मजहबी जलसे के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, जो समाज में किसी भी स्तर पर अशोभनीय है। ऐसे मुल्ला, मौलवी, मजहबियों का समर्थन किसी भी समाज को नहीं करना चाहिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज की खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से हम आपको बिहार ही लेकर के चलेंगे, जहां पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम की वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे और वो भी सुनवाएंगे जो उसने भरी मंच से लोगों से सीएम योगी की मां का जिस तरीके से अपमान किया है, उनको लेकर के जो टिप्पणी की है, उसका हर तरफ विरोध किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ये वही मौलाना है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार में या फिर हम बंगाल का जिक्र करें, वहां एक प्रभावशाली मौलाना के रूप में इनको बताया जाता है। क्या वाकई में ये प्रभावशाली धर्म गुरु बनने के लायक हैं, जिन्होंने सीएम योगी की मां पर ऐसी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया है जो शायद हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी नहीं सुनवा सकते, लाइव भी नहीं सुनवा सकते, और वैसे भी जो रिएक्शन अभी हमने आपको सुनवाया है, जिस तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने भरी मंच से जो कहा है, उसमें भी नहीं सुनवा सकते। तो जरा सोचिए कि कैसी अभद्र भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल इन मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने किया होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि इन महान महाशय मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने क्या कुछ कहा था। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ
अगर किसी के पास मास, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक का गोश्त पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। और देखिए अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इस बीच दानिश अदाज अंसारी की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर, आपको वो भी सुनवा देते हैं। बिहार में जो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है ये बेहद आपत्तिपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से मैं इसका खंडन भी करता हूं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज के एक मौलाना ने ऐसा बयान दिया है। एक उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी अभद्र और हल्की टिप्पणी करना, ये साफ बताता है, जाहिर करता है कि मौलाना साहब आपसी सौहार्द और भाईचारा बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। बिहार सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इस बयान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए लखनऊ में भी मौलाना सलीम के बयान का विरोध किया जा रहा है। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी को लेकर जमकर विरोध जताया जा रहा है। हजरतगंज में मौलाना का पुतला तक फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना पर एफआईआर की मांग की है, तो मौलाना सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की जा रही है। 4 दिन में एफआईआर अगर नहीं की गई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको हजरतगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला देखिए किस तरीके से फूंका गया है। यहां पर नाराजगी जाहिर की गई है और इन प्रदर्शनकारियों ने मौलाना पर एफआईआर की मांग तक की है और यह भी कहा कि मौलाना सलीम को गिरफ्तार करो और जेल भेजो। अगर 4 दिन में एफआईआर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और निश्चित तौर पर यह नाराजगी जाहिर है, ये नाराजगी जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी की मां पर टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो हम आपको नहीं सुनवा सकते, उसके बाद नाराजगी और नाराज होना, विरोध करना जायज है। आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर मौलाना सलीम एक है, बिहार का मौलाना सलीम चतुर्वेदी लिखता है, उसको चतुर्वेदी लिखने का अधिकार किसने दिया? और उसने टिप्पणी की कि उनकी माता का मांस खाया जाए। उसके शब्द थे कि 250 ग्राम मांस भी अगर मिल जाए तो गौ मांस को माता के मांस से जोड़ा गया। उनकी माता जो अति वृद्ध और जीर्ण अवस्था में है, हम उनके सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दधीच हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में अपने शरीर को गलाया है। उनकी माता पर ऐसी टिप्पणी हम नहीं सुनेंगे और अगर उसके ऊपर 4 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुई तो हम सब पूरा लखनऊ जाम करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, उज्जैन से। स्वामी शैलेशानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पर। ये जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने भरे मंच से सीएम योगी की मां के साथ साथ और जो गौ माता पर जो ये टिप्पणी की है, स्वामी जी ये क्या कहेंगे इस पर? कहां से सीख के आते हैं ये लोग? सीखते तो इसी समाज से, जिस देश के अंदर टॉप से बॉटम तक, यानी राष्ट्र के प्रधान से लेकर के निचले स्तर के निकायों तक भाषाई असहिष्णुता का युग चल रहा हो, दौर चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है। इनको हिम्मत तभी मिल पाई है जब इन्होंने देखा कि भाई टॉप पोस्ट जो व्यक्ति हैं, जितने भी पक्ष के या विपक्ष के नेता हैं हमारे राष्ट्र के, वो लोग भाषाई असहिष्णुता रखते हैं, एक दूसरे की मां को लेकर के उटपटांग टिप्पणियां करते हैं, तो ऐसे लोगों की हिम्मत तब जाकर के बढ़ी है। तो ये हम सबका एक ये कह सकते हैं कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर की विशेष तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए। रही बात ऐसे मौलानाओं के लिए, मैं शुरू से कहता कह रहा हूं कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषद्रोह का मंच भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना तुम दोस्तों, आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है।
तो ये जहर कहाँ से आ रहा है इनके अंदर, ये जहर इनके अंदर कौन भर रहा है, वो हमें ही रोकना है और शासन को रोकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरे की माँ के लिए, रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज मदर, उन्होंने कहा है रिस्पेक्ट हिंदूज मदर, मैं कहता हूँ मैं सबकी माँ मौलाना की हो या महंत की हो, माँ होती है, उनका सम्मान होना बेहद आवश्यक है, और उनका जो भी अपमान करेगा उनके खिलाफ हम लोगों को लामबंद होना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंट्स को बार बार उभारने की एक पॉलिटिकल साजिश होती है, ताकि पॉलिटिकली उनको फुटेज मिले। ये पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट का या फॉर्मुलेशन का एक, जिसे कह सकते हैं, हथकंडा है। उस हथकंडे के चलते हुए इस प्रकार के मौलाना जिनका कोई वजूद नहीं है, न उनके ऊपर बात करने का हम लोगों का कैडर है, हम लोगों का भी मर्यादा इस प्रकार के टुच्चे लोगों के ऊपर टिप्पणी करने का नहीं है। और ठीक है, जिस व्यक्ति ने इतनी मर्यादा भंग करी है तो उसको एक दंड तो मिलना चाहिए, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उन्हें जेल के पीछे भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी सवाल यही है कि ये जो मौलाना सलीम है, इन्हें एक प्रभावशाली धर्मगुरु के रूप में देखा जाता है, और जब आप भरे मंच से इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप सीधे सीधे उकसाने का एक तरीका आप लोगों ने आजमा रखा है कि भरे मंच से आप इस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। ये देखिए, इनकी संस्कृति है, इनको जिन्होंने प्रशिक्षित करके भेजा है, उनका उद्देश्य है देकर। इसलिए तो हमने कहा कि जिस क्षण पे ये लोग अभिव्यक्ति कर रहे थे, उसी समय पर इनको रोक देना बेहतर होता है। तो शासन में ऐसे नियम आने चाहिए कि हम ध्वनि विस्तारक के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर दे कि इनके सार्वजनिक वक्तव्यों को बाधित किया जाए, यानी इनको सार्वजनिक रूप से कोई सी भी बैठक लेने का, कोई सी भी सभा में जाने पर रोक लगा दी जाए, साथ में इनको जेल में डाल दिया जाए। ये शक्ति ही इनके लिए काफी है। पर एक चीज और देखिएगा, मैं आपको चित्रा जी में बताता हूँ, जिस समय पर राष्ट्र के ज्यादातर राज्यों की सत्ताएं एक ही राजनीतिक दल की, जिनकी केंद्र में दल है, तो राष्ट्रीय पशु फटाक से घोषित कर देना चाहिए गाय को। जब राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा गाय, तो मान के चलिएगा संवैधानिक बाध्यताएं हो जाएंगी। वो संवैधानिक बाध्यता के चलते कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो उसे वो कानून बाध्य होना पड़ेगा उसको जेल के पीछे डालने के लिए। अभी तो जिसे चाहे वो उठा करके दुग्ध बोले चला जा रहा है। तो गाय को, माता को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा न बनाए, इसको राष्ट्रीय सेवा का मुद्दा बनाए, ताकि विश्व के अंदर हम एक संदेश दे पाए। इसके अंदर कहीं न कहीं राजनीतिज्ञ भी उतने ही ज्यादा फेल हो रहे हैं जितने कि इस प्रकार के डेढ़ कोड़ी के मौलाना। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जैसा कि अब हर कोई नाराज हो रहा है, पुतला फूका जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई इनको, इन मौलाना को जो है अब जेल भेजना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मौलाना सलीम जेल जाएंगे तो न जाने कितने मौलाना सड़कों पर नजर आएंगे। यकीन मानते हैं आप इस चीज पर? बिल्कुल सत्य है चित्रा जी, मैं तो कहता आया हूँ कि जिस समय पे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता हो, जिस समय देश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होता हो, जिस समय देश के अंदर गोवध होता हो, उस समय पर किसी मस्जिद से फतवा जारी क्यों नहीं होता उनके खिलाफ? यदि एक भी मौलाना ये फतवा जारी कर दे और निर्णय दे दे कि भारतवर्ष के अंदर मुसलमान जो है गो हत्या नहीं करेंगे, गो मांस नहीं खाएंगे, ये जब ये कर देंगे तो बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में चला जाएगा कि देखिएगा हमारे यहाँ पर, जिनको एक कहते हैं ना फ्रेज के रूप में, एक परिभाषिक तौर पे कहते हैं ना, गंगा यमुनी सरस्वती, तो गंगा यमुनी सभ्यता संस्कृति, मैं इनको ये कहता हूँ क्या फतवा जारी क्यों नहीं करते? जब बात आती है आपकी किसी बदतमीजी के ऊपर उंगली उठाने की, तो आप तो रामबंद होकर के सड़कों पे निकलते हो और देश के संविधान को हाथ में लेने की बात करते हो। आज आपके हाथ में आपकी कुरान है, उसी कुरान के आधार पर आप कह दीजिए, आप जहां रह रहे हैं वहां पर यदि आपका पड़ोसी किसी बात से पीड़ित है तो उसके सुख के लिए आप अपना एक किसी भी वस्तु का त्याग करें। तो आज आप त्याग कर दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए कि भारत के अंदर गोवध होगा, वो वध के अंदर यदि कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो हम उसका बहिष्कार करते हैं, कोई भी पकड़ा जाता है उसे हम राष्ट्रद्रोही मानते हैं, उसे हम धर्मद्रोही मानते हैं। तो ये फतवा जारी क्यों नहीं करते मौलाना? ये बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब दंड तो मौलाना सलीम को मिलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते,